कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की इस सीरीज़ के 29th वीडियो में आज हम समझेंगे कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं, नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और ये सारे नेटवर्क डिवाइसेस आपस में किस तरीके से कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं। नेटवर्क डिवाइसेस वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। तो इस लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कि ऐसा नेटवर्क जो कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जोड़कर बनाया गया हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ मोबाइल्स हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैबलेट है, ठीक है, प्रिंटर है, सर्वर है, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं। उन डिवाइसेस को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में विभिन्न डिवाइसेस को आपस में जोड़ने, मतलब कि अगर हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं तो उन कंप्यूटिंग डिवाइसेस को हम जोड़ते हैं किसकी मदद से, नेटवर्क डिवाइसेस की मदद से जोड़ते हैं हम अपने कंप्यूटिंग डिवाइसेस को। कंप्यूटिंग डिवाइसेस आप सिंपल समझ लीजिए कि हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 4 प्रिंटर हैं और एक सर्वर है, ठीक है, एक सर्वर है। तो अगर हमें 10 कंप्यूटर, 4 प्रिंटर और एक सर्वर को आपस में जोड़ना हो तब हम नेटवर्क डिवाइसेस का उपयोग करेंगे। ठीक है, और नेटवर्क डिवाइसेस का उपयोग करके जब हम इन सारे डिवाइसेस को जोड़ देंगे तो हम उस फॉर्मेशन को, उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में विभिन्न डिवाइसेस को आपस में जोड़ने, डेटा ट्रांसफ़र करने और नेटवर्क को मैनेज करने में मदद करते हैं। तो जब हम नेटवर्क डिवाइसेस की मदद से इन सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो नेटवर्क बना है उसको मैनेज भी कर सकते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस की मदद से। ये डिवाइसेस सुनिश्चित करते हैं कि डेटा तेज़ी से, सुरक्षित तरीके से और सटीकता के साथ अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे। तो जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो डेटा है वो तेज़ी से, सुरक्षित तरीके से और सटीकता से, यानी कि जो डेटा भेजा गया है वही डेटा रिसीवर रिसीव करे, इस बात की इंश्योरिटी देते हैं ये सारे डिवाइसेस। इन्हें नेटवर्क का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जा सकता है। तो नेटवर्क का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि इनके बिना नेटवर्क बनाना संभव नहीं है। ठीक है, या बिल्डिंग ब्लॉक्स कि जब हम नेटवर्क बना रहे हैं तो जो बेसिक एलिमेंट चाहिए नेटवर्क बनाने के लिए वो ये नेटवर्क डिवाइसेस ही हैं जिनकी मदद से नेटवर्क संभव हो पाता है। ठीक है, तो अगर नेटवर्क डिवाइसेस नहीं होंगे तो हम अपने जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो नेटवर्क बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसके बाद अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाले मुख्य नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बनी है, लिस्ट बनी है, इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस को समझेंगे और साथ ही समझते जाएंगे कि ये नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में किस तरीके से कनेक्ट होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका नाम है हब, तो सभी पोर्ट्स पर डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, स्मार्ट नहीं होता। ठीक है, तो हब कैसे काम करता है इस बात को समझने के लिए हम इस डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं और इस डायग्राम में ये 3 लाइन बने हुए हैं। लाइन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो डिवाइस है इसको हम हब मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने हब की मदद से क्या किया हुआ है, 3 कंप्यूटर को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ये कंप्यूटर हमारा ए है, ये कंप्यूटर हमारा बी है और ये कंप्यूटर हमारा सी है। अगर कंप्यूटर ए जो है कंप्यूटर सी को कोई डेटा भेजना चाहता है तो वो डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकता, उसे डेटा सेंड करना पड़ेगा हब के माध्यम से। जब लेकिन ए जो है डेटा सेंड करेगा हब को तो हब क्या करेगा, ये जो हब होता है ये डम्ब डिवाइस होता है। डम्ब डिवाइस, डम्ब मतलब बेवकूफ़, है ना। ये क्या करेगा, ए ने डेटा भेजा हब को और बोला कि इस डेटा को सी को भेज दो, लेकिन हब क्या है, डम्ब डिवाइस है, तो वो क्या करेगा, इस डेटा को बी को भी भेज देगा और सी को भी भेज देगा, और अगर कोई और डिवाइस से कनेक्ट होता, मान लीजिए डी, तो उसको भी भेज देता। ठीक है, मतलब जो भी इसको डेटा मिला है वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा सभी पोर्ट्स में। ठीक है, अपने सारे पोर्ट्स में ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है
कि सभी पोर्ट्स पर डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, स्मार्ट नहीं होता। और कहाँ उपयोग करते हैं हम हब का? छोटे लैन्स में जहाँ केवल बेसिक कनेक्टिविटी चाहिए। तो अगर जो हब होता है वो सस्ता आता है, अगर हमें बेसिक कनेक्टिविटी चाहिए, हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स हैं और हमें प्राइवेसी का बहुत इशू नहीं है, तब हम हब का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो नेटवर्क डिवाइस अगला है वो है स्विच। ये क्या करता है? ये डेटा को सही डिवाइस तक भेजता है, मैक एड्रेस पर काम करता है। तो जो स्विच होता है वो थोड़ा स्मार्ट होता है। इसकी स्मार्टनेस को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो डिवाइस यहाँ पे बना हुआ है ये एक स्विच है। स्विच क्या है कि मैक एड्रेस की सहायता से वो सारे डिवाइसेस को पहचानता है। ठीक है, मैक एड्रेस बोले तो फिजिकल एड्रेस। तो स्विच क्या होता है? वो सभी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस जानता है। वो जानता है कि ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है और सी कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर ए ने स्विच को एक डेटा भेजा और बोला कि इस डेटा को कहाँ भेज दो? सी को भेज दो। ए ने बोला इस डेटा को सी को भेज दो। तो स्विच इतना स्मार्ट होता है कि बस वो डेटा स्विच जो है वो सी को ही भेजेगा, किसी और को नहीं बताएगा उस डेटा के बारे में। ठीक है, तो हब से थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट होता है कौन? स्विच, है ना। तो डेटा को सही डिवाइस तक भेजता है, मैक एड्रेस पर काम करता है। और कहाँ हम उपयोग करते हैं स्विच का? स्कूलों में, ऑफिसेस जैसे नेटवर्क में बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम करते हैं। अगर हमें बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है तब हम स्विच का उपयोग करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि स्विच जो है हब से थोड़ा महंगा आता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला नेटवर्किंग डिवाइस है वो है राउटर। तो राउटर क्या करता है? अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ता है, आईपी पर काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 नेटवर्क है, लैन 1, लैन 2 और लैन 3। ठीक है, ये लैन 1 है, लैन 2 है और लैन 3 है। तो अगर इन तीनों लैन्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो इन्हें राउटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 डिवाइसेस हैं, X, Y, Z। ठीक है, और जो X डिवाइस है अगर इसको Z से कम्युनिकेट करना है तब तो ये डायरेक्ट स्विच की मदद से Z से कम्युनिकेट कर लेगा। लेकिन अगर इस X डिवाइस को कम्युनिकेट करना है इस B डिवाइस से, हम मान लेते हैं इस X को कम्युनिकेट करना है किससे? B से। तो अगर X को कम्युनिकेट करना है B से तो X को B का IP एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, और IP एड्रेस पता होने के बाद जो X है वो डेटा भेजेगा किसको? स्विच को। और स्विच जो है जान जाएगा कि इस नेटवर्क में, ये जो नेटवर्क है लैन 2, इस लैन में बी नाम का कोई डिवाइस नहीं है, बी नाम का कोई डिवाइस नहीं है इस लैन में। इसलिए जो स्विच होगा इस डेटा को सेंड कर देगा किसको? राउटर को। ठीक है, अब राउटर जो है वो आईपी एड्रेस पे काम करता है। वो देखेगा कि जहाँ पे पैकेट जाना है उसका आईपी एड्रेस क्या है? बी का आईपी एड्रेस है। तो ये जो राउटर होगा ये इस डेटा को फॉरवर्ड कर देगा इस स्विच को, और ये जो स्विच है ये डेटा भेज देगा इसको बी को। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें एक लैन से दूसरे लैन में डेटा को सेंड करना हो तब हम क्या करेंगे? राउटर्स की सहायता से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब राउटर्स का उपयोग कहाँ पे होता है? घर, ऑफिस, इंटरनेट एक्सेस पॉइंट पर हम कहाँ करते हैं? राउटर का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो हम नेटवर्क देख रहे हैं प्राइवेट नेटवर्क, ये किसी ऑफिस का हो सकता है, ये प्राइवेट नेटवर्क स्कूल का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है। तो इस नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं? राउटर का उपयोग करते हैं। जब हमें डिफरेंट लैन्स को आपस में कनेक्ट करना होता है तब हम राउटर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है एक और नेटवर्किंग डिवाइस की जिसको हम कहते हैं ब्रिज। ब्रिज क्या करता है कि 2 लैन सेगमेंट्स को जोड़ता है या मैक फिल्टरिंग करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 लैन्स हैं और हम उन दोनों लैन्स को राउटर की मदद से कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि दोनों ही लैन का ही हिस्सा रहें, एक ही नेटवर्क में रहें। ठीक है, हम उनको आईपी एड्रेस के माध्यम से उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं कराना चाहते। तब हम क्या करेंगे? उन दोनों डिवाइसेस के बीच में क्या लगा देंगे? ब्रिज लगा देंगे। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके कनेक्शन करना चाहते हैं कि दोनों लैन्स के बीच में कम्युनिकेशन हो लेकिन राउटर बीच में ना आए, मतलब आईपी एड्रेस बीच में ना आए और दोनों जो लैन्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सके, तब हम क्या उपयोग करते हैं? तब हम ब्रिज का उपयोग करते हैं।
बड़े लेंस को छोटे भागों में बांटने या जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? ब्रिज का। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा लैन होता तो उस लैन को हम 2 भागों में बांट सकते थे ब्रिज की मदद से, और अगर हमारे पास कुछ छोटे छोटे लैंस है तो उन लैंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं ब्रिज की मदद से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो 4th नेटवर्क डिवाइस है जो कि है ब्रिज। उसके बाद में बारी आती है रिपीटर की, जो कि बहुत ही सिंपल है समझना। ये क्या करता है? कमज़ोर सिग्नल को मजबूत करता है, दूरी बढ़ाता है। ठीक है, दूरी बढ़ाता है मतलब कि मान लीजिए कि हमारा 2 डिवाइसेस बहुत दूर दूर पे हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा स्विच लगा हुआ है, इस स्विच से एक कंप्यूटर है जो कि काफ़ी दूरी पे लगा हुआ है। ठीक है, काफ़ी दूर लगा हुआ है एक कंप्यूटर इस स्विच से। अब जब तक यहाँ से नेटवर्क ट्रेवल करके इस कंप्यूटर तक पहुँचता है तब तक जो सिग्नल होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? बीच में रिपीटर लगा सकते हैं। ठीक है, बीच में क्या कर सकते हैं? रिपीटर लगा सकते हैं। रिपीटर क्या करेगा? हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिपीटर का उपयोग करते हैं। बड़ी बिल्डिंग्स या फैक्ट्री वायरिंग में सिग्नल को बूस्ट करने के लिए काम आता है रिपीटर। ठीक है, उसके बाद एक और जो नेटवर्क डिवाइस है वो है फायरवॉल। नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल और सुरक्षित करता है। ठीक है, तो ये फायरवॉल जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि हमारे नेटवर्क में मान लीजिए कि ये लैन है। ठीक है, और इस लैन को हम सिक्योर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? राउटर और स्विच के बीच में एक लगा देंगे, क्या? फायरवॉल लगा देंगे, फायरवॉल। ठीक है, अब फायरवॉल क्या करेगा? फायरवॉल बस उन्हीं पैकेट्स को हमारे नेटवर्क में आने देगा जिसको हमने अलाउ किया है। ठीक है, कोई अजनबी पैकेट्स हमारे नेटवर्क में नहीं आ सकेंगे अगर हमने फायरवॉल लगाया है। ठीक है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों लेवल पे होता है। यहाँ पे हम हार्डवेयर फायरवॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सरकारी दफ्तर, बैंकिंग सिस्टम और सिक्योर सर्वर नेटवर्क में हम फायरवॉल का उपयोग करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस है वो है NIC। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला इंटरफेस होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप कंप्यूटर देख पा रहे हैं। ठीक है, इस कंप्यूटर को हमने कनेक्ट किया है स्विच से। तो इस कंप्यूटर को हमने जो स्विच से कनेक्ट किया है उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जहाँ पे पोर्ट होता है, जिस पोर्ट में हम लैन केबल लगाते हैं, जिस पोर्ट में हम क्या लगाते हैं? लैन केबल। वो जो पोर्ट होता है उसी के अंदर एक कार्ड होता है जिसको हम NIC बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मतलब बेसिकली हम अपने कंप्यूटर को स्विच से या किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे सिस्टम में NIC कार्ड है। अगर किसी सिस्टम में NIC कार्ड नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सिस्टम से हम स्विच, हब या राउटर को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला इंटरफेस क्या कहलाता है? NIC कहलाता है। हर कंप्यूटर, लैपटॉप और सर्वर में नेटवर्किंग के लिए होता है कौन? NIC। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में जहाँ पे हम लैन केबल लगाते हैं वही लैन केबल जहाँ लगता है उसी को हम कहते हैं NIC कार्ड। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है वो है एक्सेस पॉइंट। वायरलेस डिवाइसेस को वाईफाई नेटवर्क से जोड़ता है। ठीक है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है कि एक डिवाइस होता है। ठीक है, जब हम उसको ऑन कर देंगे और उसमें इंटरनेट है तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे वाईफाई डिवाइसेस को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, होटल हो गया, ऑफिस हो गया, में वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए जो यूज़ होता है उसको हम एक्सेस पॉइंट कहते हैं। जैसे कि आप जब रेलवे स्टेशन जाते हैं या किसी आप मान लीजिए कि कोई कॉलेज में है तो आपने कॉलेज में या रेलवे स्टेशन में ये एक्सेस पॉइंट देखा होगा। इसी एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होकर हम इंटरनेट चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला नेटवर्क डिवाइस है वो है मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आजकल क्या होता है, मॉडेम अलग से नहीं मिलता। जो भी हमारे स्विच होते हैं, जो भी हमारे राउटर्स होते हैं, उनमें मॉडेम जो होता है इनबिल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सिग्नल होता है वो वायर में वो एनालॉग सिग्नल होगा और जो कंप्यूटर समझता है वो डिजिटल सिग्नल समझता है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है कौन? मॉडेम। ठीक है, तो इंटरनेट सेवा से जुड़ने के लिए घरों और ऑफिस में मॉडेम का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट नेटवर्क डिवाइस है वो है गेटवे। 2 अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को जोड़ता है, कन्वर्जन करता है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 अलग तरह के नेटवर्क हैं। पहला नेटवर्क हमारा ये प्राइवेट नेटवर्क है और दूसरा ये इंटरनेट है इस तरफ में। तो अगर हमें प्राइवेट
नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करना हो तो हमें बीच में एक गेटवे चाहिए होगा, ठीक है। गेटवे वो गेट की तरह है जैसे हमारे घरों से बाहर निकलने के लिए गेट होता है, और जब हम गेट का एक्सेस करते हैं, गेट का यूज़ करते हैं तो हम क्या होते हैं, घर के बाहर होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये हमारा एक नेटवर्क है जो कि एक तरीके का प्रोटोकॉल उपयोग कर रहा है, और जो इंटरनेट है वो दूसरे तरीके के प्रोटोकॉल्स को उपयोग कर रहा है। तो दोनों नेटवर्क को, दोनों अलग अलग तरह के नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आपको गेटवे नहीं, यहाँ पे आपको राउटर की फ़ोटो भी दिख सकती है, राउटर की इमेज दिख सकती है। तो अगर यहाँ पे राउटर की इमेज है और राउटर के माध्यम से आप इंटरनेट चला रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इस राउटर में गेटवे भी इनबिल्ट है, ठीक है। इसी राउटर में मॉडेम भी इनबिल्ट होता है, गेटवे भी इनबिल्ट हो सकता है, और राउटर तो ये है ही, ठीक है। तो आजकल क्या होता है कि एक ही डिवाइसेस में बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को इनबिल्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे नेटवर्क डिवाइसेस थे जो कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम क्या कर सकते हैं, आज के इस वीडियो को कंक्लूड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि नेटवर्क डिवाइसेस किसी भी नेटवर्क की रीड होते हैं। बिना नेटवर्क डिवाइसेस के हम एक कंप्यूटर नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इन डिवाइसेस के माध्यम से ही डेटा का कुशल, सुरक्षित और तेज ट्रांसमिशन संभव है। तो इन्हीं डिवाइसेस की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, डेटा को कुशलता से, सुरक्षित तरीके से और तेज़ी से ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। सही डिवाइसेस का सही स्थान पर प्रयोग नेटवर्क की कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है, ठीक है। तो आपको सही डिवाइसेस का उपयोग सही जगह करना पड़ेगा। आप राउटर का उपयोग यहाँ पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए नहीं कर सकते, और स्विच का उपयोग राउटर की जगह नहीं कर सकते। जिस डिवाइस की जगह जहाँ पे फिक्स की गई हुई है, जो जिस लेयर का डिवाइस है, आपको उस डिवाइस को उसी जगह पे उपयोग करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।